जो आज की क्लास है वो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गगन। देखिए, इनहेरिटेंस का टॉपिक चल रहा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी की प्रॉपर्टी को अगर इनहेरिट करना चाहते हो तो उसके लिए जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस के अंदर मैंने दो टाइप की इनहेरिटेंस आपको बताए थे। एक तो सिंगल इनहेरिटेंस बताया था कि जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक सब क्लास होती है, और एक मैंने आपको बताया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि इसमें देखिए, एक तो ये वाली बेस क्लास है, ये इंटरमीडिएट बेस क्लास है, ये सब क्लास है। और इसी के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक बताए थे, एक तो प्राइवेट का यूज करना बताया था कि जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, पब्लिक का यूज बताया था। सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूसेस ए थर्ड विजिबिलिटी मॉडिफायर, या इसको आप असेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड भी कह सकते हो। एक और होता है आपके पास प्रोटेक्टेड, ये भी प्राइवेट की तरह ही होता है, लेकिन ये जो प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट है ये हम जो है इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द मेंबर विच इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड, कि जिन आप डाटा मेंबर्स को एज ए प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हो विल बी असेसिबल टू ऑल द मेंबर फंक्शंस विद इन द क्लास। अब जो प्राइवेट हम यूज करते हैं गगन, प्राइवेट में तो क्या होता है कि उनको हम केवल क्लास के अंदर ही असेस कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अब तक सी प्लस प्लस के अंदर बताया कि जो डाटा मेंबर्स आप प्राइवेट लेते हो वो केवल क्लास के अंदर ही असेस हो सकते हैं। ठीक है, उनको अगर हमें क्लास के बाहर असेस करना है तो हमें पब्लिक मेंबर फंक्शन की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रोटेक्टेड के केस में क्या होता है कि द मेंबर विच इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड, कि आप अगर डाटा मेंबर को एज ए प्रोटेक्टेड यूज करते हो तो विल बी असेसिबल टू ऑल द मेंबर फंक्शंस विद इन द क्लास। क्लास के अंदर तो हम प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को असेस कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ एज वेल एज द क्लास इमीडिएटली डिराइव्ड फ्रॉम इट, ये इसको हम डिराइव्ड क्लास के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट डाटा मेंबर्स को आप दूसरी क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही डाटा मेंबर आपके एज ए प्रोटेक्टेड हैं तो आप उनको दूसरी क्लास के अंदर क्या कर सकते हो? असेस कर सकते हो। विजिबिलिटी मोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, तो इसको हम थ्री कैटेगरीज के अंदर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, ये जो दो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और एक होता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मीनिंग आपके पास क्या होता है कि व्हेन द मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, अगर आप किसी भी डाटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को आप एज ए पब्लिक लेते हो तो इट इज असेसिबल टू ऑल द फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के अंदर उसको हम कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप प्राइवेट लेते हो तो प्राइवेट का मतलब क्या है कि व्हेन द मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज, व्हेन द मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, तो इट इज असेसिबल विद इन द क्लास ओनली। प्राइवेट डाटा मेंबर्स को आप केवल क्लास के अंदर ही असेस कर सकते हो। प्राइवेट डाटा मेंबर्स को हम केवल क्लास के अंदर ही असेस कर सकते हैं, लेकिन अगर जो डाटा मेंबर आप एज ए प्रोटेक्टेड लेते हो, व्हेन द मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड, इट इज असेसिबल विद इन इट्स ओन क्लास, तो उसको अपने क्लास के अंदर तो आप असेस कर ही सकते हो, एज वेल एज द क्लास इमीडिएटली डिराइव्ड फ्रॉम इट, और जो क्लास आपकी डिराइव्ड हो रही है उसके अंदर भी हम प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को हम असेस कर सकते हैं। ये गगन, जो मेरे जो वैभव और स्टूडेंट अभी विभांशु आए हैं, मैं इसके अंदर मैंने जो है लास्ट टाइम सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट का मैंने यूज बताया था। आज जो मैं इसके अंदर आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं प्रोटेक्टेड के बारे में पढ़ा रहा हूं, कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स को हम केवल क्लास के अंदर ही असेस कर सकते हैं, पब्लिक डाटा मेंबर्स को आप क्लास के बाहर कहीं भी असेस कर सकते हो, लेकिन जो डाटा मेंबर्स एज ए प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है, उनको उन क्लास के अंदर तो हम यूज कर ही सकते हैं, जो डिराइव्ड क्लास है वहां पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जो प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं वो हम इनहेरिटेंस के अंदर जो है अप्लाई करते हैं। तो मैं अब आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टेड असेस स्पेसिफायर की हेल्प से। ठीक है, आपको ये पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट क्लियर हो गया? वैभव, विभांशु और गगन, पब्लिक प्राइवेट और ये प्रोटेक्टेड आपको तीनों चीजें पता लग गई? मुझे कमेंट करके बताइए। और वैभव आपको?
तीन टाइप के विजिबिलिटी मोड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब कि जिन डाटा मेंबर्स को एज हम पब्लिक यूज करते हैं वो इट इज असेसिबल टू ऑल द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम के बाकी फंक्शंस में भी हम असेस कर सकते हैं। और प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स आपके प्राइवेट होते हैं उनको हम केवल उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर मुझे उनको क्लास के बाहर असेस करना है तो मुझे उसके लिए पब्लिक मेंबर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और जो प्रोटेक्टेड होते हैं ये कंसेप्ट इनहेरिटेंस के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं। व्हेन द मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड इट इज असेसिबल विद इन इट्स ओन क्लास, अपनी क्लास के अंदर तो ये असेस हो ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको डिराइव्ड क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको अब किस तरीके से हम इसको असेस करेंगे। हम मैं सीधा जो है इसको हम क्या कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर मैं इसमें लेके चलूंगा। यहां से हम सी प्लस प्लस का कंपाइलर ओपन करेंगे और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एक कंसेप्ट मैं आपको प्रोग्राम करवाऊंगा। ध्यान से इसको देखिएगा। तो अब हम प्रोग्राम करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। एक क्लास ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्लास का नाम देखो मैंने क्या लिया, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा प्रोग्राम को। क्लास इज ए कीवर्ड, मैं पूरा प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लास इज ए कीवर्ड, स्टूडेंट जो है वो हमारी क्लास का नाम है। अब देखो मैं यहाँ पे प्राइवेट यूज नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड यूज कर रहा हूं। ठीक है, प्रोटेक्टेड भी हमारा क्या होता है, विजिबिलिटी मोड होता है। यहां पे हमने क्या काम किया, इंट रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर, आप इस तरीके से वेरिएबल ले लो। ये हमारा प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है। पब्लिक, ये भी हमारा विजिबिलिटी मोड है। वॉइड गेट नंबर, यहां पे मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर की पहचान क्या है कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाल रखा है, तो मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर रखा है। वॉइड पुट नंबर, यहां देखिए मैंने क्लास को बंद कर दिया। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ये हमारी पहली क्लास है। मान लीजिए ग्रैंडफादर वाली ये क्लास है हमारी। अब जो मैंने इसके मेंबर फंक्शन को मैंने जो डिक्लेयर किया है इनको मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉइड इज ए डेटा टाइप, स्टूडेंट इज ए क्लास नेम। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मैंने यूज बताया था कि जब हम मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो गेट अंडरस्कोर नंबर इंट ए, यहां पे हमने एक ए आर्गुमेंट लिया जो इंटीजर डेटा टाइप का है आपके पास। रोल नंबर के अंदर हमने यहां पे क्या काम किया, ए को स्टोर कर दिया। फिर वॉइड स्टूडेंट, अगला हमने मेंबर फंक्शन क्या लिया, पुट नंबर। यहां पे मैं क्या काम करता हूं, रोल नंबर को मैं प्रिंट करवा देता हूं। बैकस्लैश हम यूज करेंगे न्यू लाइन के लिए। ठीक है, तो ये हमने एक क्लास के मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया और उसको हमने डिफाइन कर लिया। अब हम एक क्लास और लेंगे। क्लास का नाम हमने क्या लिया, टेस्ट। और ये क्या करेगा, स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। ठीक है, मतलब ये हमारी कौन सी वाली क्लास हो जाएगी, ये हमारी इंटरमीडिएट बेस क्लास हो जाएगी। प्रोटेक्टेड फ्लोट, यहां पे हमने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट हमने यहाँ पे 2 दो वेरिएबल ले लिए। पब्लिक, ऐसे जैसे हमने ऊपर गेट अंडरस्कोर नंबर लिया तो यहाँ पे गेट अंडरस्कोर हम मार्क्स ले लेते हैं। फ्लोट, इसको हमने डिक्लेयर किया, मेंबर फंक्शन को गेट अंडरस्कोर मार्क्स को हमने डिक्लेयर किया।
पुट अंडरस्कोर मार्क्स, यहां पे इसको मैंने डिक्लेयर किया। अब जो ये टेस्ट वाली क्लास है इसके मेंबर फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा, void टेस्ट गेट अंडरस्कोर मार्क्स, फ्लोट x ले लिया, यहां पे फ्लोट y ले लिया। सब्जेक्ट 1 के अंदर मैंने x की वैल्यू को स्टोर कर दिया, सब्जेक्ट 2 के अंदर मैंने यहां पे y की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, void टेस्ट, मेंबर फंक्शन का नाम है हमारे पास पुट अंडरस्कोर मार्क्स, सी आउट मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, बैकस्लैशन, आप एंडल भी यूज कर सकते हो, बैकस्लैशन भी यूज कर सकते हो, मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, बैकस्लैशन। ठीक है, ये हमारी इंटरमीडिएट बेस क्लास होगी। अब हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, जो है डिराइव्ड क्लास, जो हमारी क्या कहते हैं सब क्लास है, डिराइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास हम वो लेंगे। एक क्लास हमने ली यहाँ पे रिजल्ट, ये रिजल्ट क्लास क्या करेगी, टेस्ट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, पब्लिक टेस्ट फ्लोट टोटल वेरिएबल लिया पब्लिक। जो हमारी लास्ट वाली क्लास है ना उसके अंदर हम प्रोटेक्टेड यूज नहीं करेंगे, प्रोटेक्टेड जो है उससे ऊपर की जो हमारी दो क्लास है उसके अंदर हम यूज करेंगे पब्लिक void डिस्प्ले। इस मेंबर फंक्शन को भी हमने डिक्लेयर कर दिया, यहां क्लास को बंद कर दिया। अब इसके मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, void रिजल्ट डिस्प्ले void। मैं टोटल यहां पे निकाल लेता हूं इसी मेंबर फंक्शन के अंदर, डिस्प्ले के अंदर टोटल में यहां पे निकाल लेता हूं, जैसे सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2। जो मैंने ऊपर मेंबर फंक्शन बनाया था पुट नंबर, ये देखिए जो मैंने ऊपर ये मेंबर फंक्शन पुट नंबर बनाया हुआ है, पुट मार्क्स बनाया हुआ है, इनको मैं इसमें कॉल करूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूं, पुट नंबर को मैं कॉल कर लेता हूं और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूं, पुट मार्क्स को मैं कॉल कर लेता हूं, सी आउट टोटल बैकस्लैश एन। अब मैं मेन फंक्शन में यहाँ पे यूज करूंगा void main clr ser यूज टू क्लियर द स्क्रीन। जो सब क्लास है हमारी, यानी कि ये रिजल्ट वाली जो क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रिजल्ट, इसका हमने ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1। अब जो ऊपर हमने मेंबर फंक्शन बनाए थे गेट नंबर, उसको हम कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं नंबर पास कर देता हूँ, जैसे मैंने ये रोल नंबर दे दिया, स्टूडेंट 1 डॉट गेट अंडरस्कोर मार्क्स। यहाँ पे हमने इसके मार्क्स दे दिए जो हमने फ्लोट में ले रखे थे। स्टूडेंट 1 को हम डिस्प्ले करवा देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा, फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो या F2 पे क्लिक करो। इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे multi3। कंट्रोल F9 में प्रेस करूंगा तो देखिए हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली असेस हो गया। रोल नंबर आपको ये शो कर रहा है, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 75, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स 59 और इनका आपको यहाँ पे टोटल शो कर रहा है। तो ये जो मैंने आपको प्रोग्राम करवाया, ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट ये कंसेप्ट, ये वाला प्रोग्राम समझ में आया?
मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट, ये प्रोग्राम क्लियर हुआ? स्टूडेंट, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जिसमें सबसे पहले जो ये वाली हमारी क्लास होगी, ये हमारी बेस क्लास होगी। जो हमारे पास यहाँ पे हम दूसरी क्लास टेस्ट वाली यूज कर रहे हैं, ये इंटरमीडिएट बेस क्लास है, जैसे मैंने आपको कल प्रोग्राम करवाया था। और जो नीचे वाली क्लास है रिजल्ट वाली, ये टेस्ट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। तो ये हमारी जो होगी वो सब क्लास होगी, और जिसको हम चाइल्ड क्लास भी हम बोलेंगे। ये हमारा वही कंसेप्ट फॉलो कर रही है जो मैंने आपको थ्योरी में बताया कि ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। यानी कि ये बेस क्लास हो गई, ये सब क्लास हो गई। जो सी है वो बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, सी बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, बी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। ये हमारी पहली बेस क्लास हो गई। ये हमारी जो है वो दूसरी बेस क्लास हो जाएगी, और ये हमारी सब क्लास है। बोलो, ये प्रोग्राम क्लियर हुआ? वैभव, विभांशु, मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज। इसके अंदर जो मैंने इसके अंदर आज आपको बताया है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीन चीजें होती हैं स्टूडेंट। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि जिन मेंबर्स को आप एज ए पब्लिक लेते हो। वैभव, जो आपने स्टार्टिंग में मुझसे, जब मैंने आपको सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करवाया था, तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने जो डाटा मेंबर्स हैं वो हमने पब्लिक में ही ले लिए। तो उस समय हमने डाटा मेंबर्स को फंक्शन के अंदर पब्लिक में ही लिया था। फिर मैंने कल जो प्रोग्राम करवाया था उसमें मैंने डाटा मेंबर्स को एज ए प्राइवेट लिया था, जिनको हम केवल, प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि जिनको आप केवल उसी क्लास के अंदर असेस कर सकते हो। लेकिन जो एक प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट होता है कि देखिए यहाँ पे साफ डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन द मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड। अगर हम किसी भी मेंबर को एज ए प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं तो इट इज असेसिबल विद इन इट्स ओन क्लास। अपनी क्लास में तो उसको हम असेस कर ही सकते हैं, साथ ही के साथ जो इसकी सब क्लास है ना, जो मतलब क्या कहते हैं, जो इससे डिराइव्ड हो रही है क्लास, उसमें भी हम इसको असेस कर सकते हैं। इट मींस कि ए में तो हम इसको यूज कर ही सकते हैं, तो जो बी वाली हमारी सब क्लास है उसके अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था गगन, वंस अगेन, मतलब क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही गगन, कि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को आप बेस क्लास के साथ साथ डिराइव्ड क्लास के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ यही कंसेप्ट है। कल जो मैंने आपको प्रोग्राम करवाया था वो प्राइवेट डाटा मेंबर की हेल्प से बताया था। आज हमने प्राइवेट डाटा मेंबर्स की जगह यहाँ पे प्रोग्राम में आपको दोबारा से एक्सप्लेन करवाता हूँ। ये देखो, ये आपका प्रोग्राम है। प्रोग्राम बहुत सिंपल सा गगन, इतना मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, बड़ा जरूर है बट कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, विभांशु ध्यान से समझना। एक हमने क्लास ली, क्लास एक कीवर्ड होता है, क्लास का नाम आपने क्या लिया, स्टूडेंट। ये हमारी सबसे पहली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कमेंट आपको, ये हमारी फर्स्ट बेस क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रोल नंबर हमने लिखा है ना, ये हमारा डाटा मेंबर्स है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड की जगह मैं प्राइवेट लिख देता ना, मैं तो प्राइवेट डाटा मेंबर्स को मैं इसी क्लास के अंदर असेस कर सकता था। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड यूज किया है। और जो गेट नंबर है, यहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे हमने मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ये मेंबर फंक्शन हमने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर की पहचान क्या है कि यहाँ पे हम सेमी कोलन का साइन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये मैंने एक दूसरा अनदर मेंबर फंक्शन जो है, मैंने क्या किया हुआ है, अनदर मेंबर फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर किया। ठीक है, अब जिनको आप डिक्लेयर करोगे स्टूडेंट, उनको तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो उनको डिफाइन करने के लिए हमें एक ये साइन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस वाले साइन को हम क्या बोलते हैं गगन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जब आप फंक्शंस को क्लास के बाहर आप डिफाइन करोगे तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने इन फंक्शंस को डिफाइन किया है कि इस रोल नंबर के अंदर मैंने क्या काम किया, ए को स्टोर कर दिया, ए की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, पुट नंबर में मैंने रोल नंबर को डिस्प्ले करवा दिया। ये हमारी फर्स्ट बेस क्लास होगी। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे
जो हमने एक इंटरमीडिएट बेस क्लास ली है, जो टेस्ट वाली क्लास ली है, स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। एक तरीके से गगन ये क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेवल डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, कि जो टेस्ट क्लास है वो स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी को असेस कर रही है। तो इसमें भी देखो हमने क्या किया, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो वेरिएबल लिए, जैसे ऊपर हमने रोल नंबर लिया था। ठीक है, ऊपर हमने गेट नंबर मेंबर फंक्शन लिया था और पुट नंबर लिया था। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे गेट मार्क्स ले रहा हूं और यहाँ पे पुट मार्क्स, दो मेंबर फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके जो मेंबर फंक्शन मैंने जो गेट अंडरस्कोर मार्क्स लिए, पुट अंडरस्कोर मार्क्स लिए, इनको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। और इसमें हमने एक्स और वाई दो हमने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई आर आर्ग्यूमेंट्स, और जिसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स हम बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या काम किया, सब्जेक्ट 1 के अंदर मैंने एक्स को स्टोर कर दिया, सब्जेक्ट 2 के अंदर मैंने वाई को स्टोर कर दिया। अब बारी आती है इन पुट मार्क्स को डिफाइन करने की। तो मैं यहाँ पे पुट मार्क्स को भी मैं डिफाइन करता हूँ, यानी सब्जेक्ट 1 के मैंने मार्क्स को मैंने प्रिंट करवा दिया, सब्जेक्ट 2 के मैंने मार्क्स को यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया। अब बारी आती है हमारी पास सब क्लास की। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, इस ये तो फर्स्ट लेवल, ऊपर इसको मैंने बोला था फर्स्ट लेवल हमारा डेरिवेशन था। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा सेकंड लेवल डेरिवेशन का। इसको हम बोलेंगे सेकंड लेवल डेरिवेशन, सेकंड लेवल डेरिवेशन। ठीक है, अब जो सेकंड लेवल डेरिवेशन आपके पास होता है, जो हमारी लास्ट वाली क्लास होती है, उसमें जो हमने टोटल वेरिएबल लिया, ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपके पास, प्राइवेट होगा, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पब्लिक में क्या लिया, एक डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर की पहचान क्या है कि मैंने यहाँ सेमीकोलन डाल रखा है, ये सेमीकोलन डाल रखा है, और जिसको डिक्लेयर करोगे उसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर आगे डिफाइन करोगे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर इस वाले मेंबर फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे टोटल निकाल रहा हूँ सब्जेक्ट 1 का और सब्जेक्ट 2 का, मैं यहाँ पे टोटल निकाल रहा हूँ। और मैंने इसी के साथ क्या काम किया कि जो नंबर मैंने पुट नंबर ऊपर प्रिंट करवाया था और पुट मार्क्स को मैंने जो ऊपर मैंने प्रिंट करवाया था, उनको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और टोटल मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे पहुंचते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो लास्ट वाली क्लास का बनेगा, यानी रिजल्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट 1। ठीक है, और गेट नंबर को हम, जो सबसे ऊपर मैंने मेंबर फंक्शन बनाया था गेट नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने ये गेट नंबर मैंने मेंबर फंक्शन बनाया था, यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू डालूंगा मैं इसमें। तो मैंने रोल नंबर स्टूडेंट का बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे 111 मैंने डाल दिया। मार्क्स मैंने यहाँ पे ये डाल दिए 75.0 50, क्योंकि मैंने फ्लोट में ले रखे हैं, और मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो देखो आपके पास ये जो रोल नंबर है और जो ये सब्जेक्ट 1 के सब्जेक्ट 2 के मार्क्स है, इनका टोटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको अब समझ में आया। मैंने प्रोग्राम को आपको दोबारा से, जो मैंने पूरा डीपली मैंने आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है यूट्यूब के ऊपर, हार्टून स्किल सेंटर यूट्यूब के ऊपर ना, मेरा वहां पे क्या कहते हैं C++ के वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पे हमारे C++ के पुराने वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, वहां पे भी आप इस कंसेप्ट को इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी मैं इसके अंदर आपको इतना ही बताऊंगा। आप एक बार ये तीनों चीजें अगर आप स्नैपशॉट ले सको तो आप प्लीज इसका स्नैपशॉट ले लो। इन तीनों चीजों को आप अंडरस्टैंड करो, पब्लिक को, प्राइवेट को, प्रोटेक्टेड को। ठीक है, इन तीनों चीजों को, डेफिनेशंस को आप समझो। कल वाले प्रोग्राम्स भी देखो। अगर आपको कल वाले प्रोग्राम्स आपके पास नहीं है तो हार्टून स्किल सेंटर यमुनानगर का यूट्यूब चैनल हमारा है, वहां पे मैंने C++ को बड़े विभांशु बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है। आप वहां पे जाके भी आप मेरे वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, कल की क्लास के अंदर फिर मैं आपको जो इनहेरिटेंस के बाकी के टाइप्स हैं वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आप इतनी डेफिनेशन को आप पहले इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है,
आज की क्लास में यहाँ पे यही फिनिश करता हूँ। कल फिर जो जो भी मैं आपको टाइम मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उस टाइम के ऊपर फिर मैं आपकी जो है मैं फर्दर क्लास लूंगा आपकी मैं। ओके वैभव, ओके गगन, ओके विभांशु। विभांशु, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सी प्लस प्लस के मेरे जो पुराने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डले हुए हैं ना, हार्टन स्किल सेंटर यमुनानगर, वहां से आप मेरे सी प्लस प्लस के वीडियो आप देखो तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आज की क्लास में यहाँ पे यही फिनिश करता हूँ। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से एक बार अंडरस्टैंड करना, तो आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम बड़े जरूर हैं, लेकिन कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। गुड बाय। कल फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे।